बेटा अपने नबी को मबूस फरमाया। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने रसूलों ने दुआएं मांगी, वो पैगंबर भेज कर अल्लाह ने कहा, मोमिनो हमने यकीनन तुम पे एहसान किया है। पैदा सबसे पहले किया, आदम से पहले हमारे रसूल को अल्लाह ने पैदा किया। इसलिए क्या आका फरमाते हैं, बोलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। एक और हदीस में आका फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा। एक और हदीस में आका फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूही वल जसद। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से पूरी कायनात बनाई, मैं अल्लाह के नूर से हूं। नबी फरमाते हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला बनाया जा रहा था। आबो गिल यानी मिट्टी और पानी से उनके वजूदे मसऊद की तश्कील के लिए जब मिट्टी गूंदी जा रही थी, मेरे मुस्तफा फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। आका फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूही वल जसद। जब जिस्म और रूह की मंजिल में हजरत आदम के जिस्म नाज की तरकीब की जा रही थी, पैगंबर फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। तो हजरत आदम भी बजाहिर पूरी इंसानियत के बाप हैं, लेकिन सच्चाई यह है पूरी इंसानियत और हजरत आदम के भी बाप हजरत मोहम्मद मुस्तफा है। जाहिरी दुनिया में आने के लिए अम्मा हव्वा और अब्बा आदम के जरिए से परवरदिगार ने आबादी को जो है परवान चढ़ाया और हम आप सभी लोग पैदा हुए हैं। लेकिन आदम किसके सदके में पैदा हुई है? आदम से लेके ईदम तक और कयामत तक जितने लोग पैदा हुए और हैं और होंगे, ये सब हुजूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदकार तुफैल है। तो जो कोई मिलाद नहीं मनाता है वो नमक हराम है, चाहे वो 5 वक्त की नमाज पढ़े चाहे 50 वक्त की पढ़े, नमक हराम है, एहसान फरामोश है। इसलिए कि इंसान की फितरत है एहसान को याद रखना। इंसान की फितरत है किसी की नमक हरामी नहीं करना। इंसान की फितरत है किसी ने अगर एहसान किया है तो उसका शुक्र बजा लाना। अल्लाह ने फरमाया हमने मोमिनों पर एहसान किया है। तो अल्लाह ने यह क्लियर कर दिया, एहसान मोमिनों पे किया है अपने महबूब पैगंबर को भेजकर। तो इस एहसान का शुक्राना मोमिन ही अदा करेगा ना, और वो सुन्नी है। क्या बात। अभी मिलाद कौन मना रहा है? अरे बोलो ना, गूंगे बने बैठे हो, अभी खूब चिल्लाओगे ये जिंदाबाद वो मुर्दाबाद, इधर कितर खाया उधर बटेर खाया उधर मछली खाई। आ गया है ना टाइम इलेक्शन का। साफ गरीबी अब तक थी, अब देखना मालदारी कैसे चर्राती है लोगों की। कितनी रिश्तेदारियां टूटेगी, निकाह टूटेंगे, हाँ मारपीट होगी, झगड़े की नौबत आएगी, ऐसी की तैसी की जाएगी। देख लेना अभी। तो जो नबी का मिलाद नहीं मनाता वो कौन है? नमक हराम है। जोर से बोलो हाँ, वरना हफ्ता भी शुमार ना उसी में हो जाए। ये रब ने फरमाया ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। यकीनन रब ने मोमिनों पे एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। तो एहसान जब मोमिनों पे किया है तो और दूसरे लोग जो अपने आप को कलमा गो कहते हैं, अगर वो इस एहसान को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब उनका शुमार मोमिनों की कैटेगरी में नहीं है, जब भी एहसान को नहीं मानते वो। ये जजमेंट रब ने दिया है। माशाल्लाह बहुत खूब अच्छा सजाया बच्चों ने मस्जिद को।
अल्लाह सलामत रखे सबको, बच्चों को जिन्होंने भी ताउन किया उन सबको। इसलिए कि रब ने भी जब महबूब को भेजना चाहा ना, तो जमीन पहले बनाई, आसमान बनाया, 6 दिन में बनाई कायनात को, जमीन को सजाया, सब्जे उगाए, फूल फल पौधे, अजी हरियाली खुशहाली, पहाड़ों को बुलंदियां अता की, झरनों के नगमे जारी किए, मौसम का तगय्युर व तबद्दुल, उसका तवाजुन बरकरार किया। ठीक है ना, ये सब किया रब ने। आसमान सितारों के बगैर अच्छा नहीं लगता है, तो रब ने कुमकुमे लगा दिए सितारों के, इधर भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। जिधर भी जा रहे हैं ना, अभी हम उड़ीसा से आ रहे हैं, चारों तरफ जिस घर पे कुमकुमे और झंडियां लगी हो, ये समझ जाना ये सुन्नियों का घर है। और जिस घर पे खुशियों का इजहार ना दिखे, ये समझ जाओ नमक हरामों का घर है। सही बात है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नबी पैदा हुए थे तो सिर्फ इबलीस ही मनहूस बना, मुंह लटकाए खड़ा था, बकिया पूरी कायनात खुशी मना रही थी, सब खुशी मना रहे थे। रब ने ड्यूटी लगा दी थी फरिश्तों की, महबूब आ रहा है, आमना के घर पे के करीब जाओ और रहमतों की बारिश करो। ये बरेलवी कोई नजरिया नहीं है कि मिलाद इन्होंने शुरू की है, जी नहीं, मिलाद रब ने पढ़ा है, फरिश्तों ने पढ़ा, नबियों ने पढ़ा, रसूलों ने पढ़ा, हमारे नबी ने खुद ने पढ़ा अपना मिलाद, नबी के सहाबा ने पढ़ा, वहाबियों के दादा परदादा ने पढ़ा। पहला वहाबी हिंदुस्तान का इस्माइल दहलवी, उसके दादा हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मिलाद पढ़ा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के अब्बा हुजूर हजरत शेख मुहद्दिस अब्दुल रहीम दहलवी, उन्होंने मिलाद पढ़ा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उन्होंने मिलाद पढ़ा। मौलवी अशरफ अली थानवी का पीर हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उन्होंने मिलाद पढ़ा। इन नमक हरामों को क्या हो गया था? पेट में दर्द शुरू होता है, गलियां सज रही हैं, घर सजाए जा रहे हैं, मस्जिदें सजाई जा रही, दलील मांगते हैं। बताइए कुरान हदीस में कहां लिखा हुआ? किससे पूछते हो? केला बेचने वाले से? हमसे पूछो आकर के, हम तुम्हें बताते हैं दिन में तारे कहां दिखते हैं। बहुत अच्छी बात है। चाइना से पूछते हो कहां लिखा है मिलाद? ये बिल्कुल कन्फर्म सुन लिए, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मिलाद मुस्तफा मनाना कोई फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये इश्क मोहब्बत की बात है। जो नबी का एहसान मानता है उसे चाहिए मुस्तफा का मिलाद मनाए। अल्लाह का पता किसने दिया? मेरी जमात ने। किसने बताया अल्लाह एक है? फकीर जमात ने, मेरे मुस्तफा ने बताया अल्लाह एक। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई किसी मकतबे फिक्र का मुफ्ती मौलाना अल्लामा फहामा हुजूर की जात और बात को छोड़कर नमाज की कंडीशन क्लियर नहीं कर सकते हैं। अल्लाह का हुक्म तो इतना ही है ना, अकीमुस्सला, नमाज कायम कीजिए। अब पूछिए अमीर जमात से, हुजूर की हदीस छोड़ दें, हमें कुरान से समझा दीजिए कि जोहर में कितनी रकात है, फजर में कितनी रकात, असर में कितनी रकात, मगरिब में और इशा में कितनी, जुमा में कितनी है, समझना मुझे कुरान से है कोई माई का लाल समझा दे मुझे। क्या बात है?
कितनी रकत है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रुकू एक है पहली एक रकात में कि दो है, सजदा दो है कि एक है एक रकात में, बताइए कुरान से मुझे। अल्लाह का इतना ही हुक्म है, हज करो हज, ठीक है ना, कुरान में इतने हुक्म है। हज किया कैसे जाए, है कोई समझाने वाला जो कुरान से मुझे बताए कि हज अरफात में होता है कि मिना में होता है कि मुजदलफा में होता है, और क्या अरकान इसके हैं, कितने फरीजे हैं हज में, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कोई पॉइंट क्लियर कर दे कुरान से मुझे बता दे। अल्लाह ने फरमाया अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, ज़कात दो। है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे कि ज़कात किस पर फर्ज है, कितने पे कितना परसेंट देना है, पॉइंट क्लियर कीजिए कुरान से। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हत्ता के तौहीद के हवाले से भी हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहताज हैं, मोहताज। ऐसी भी क्या नमक हरामी, आपके बच्चे का बर्थडे आए तो केक मंगाओ, झूमो, मस्ती करो, कतई तौर पर मिलाद रसूल का यह मतलब नहीं है कि डांस किया जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि शोर मचाया जाए। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुलूस निकालता है, तो उस बेगैरत को कह दो इस जुलूस से तेरा कुछ लेना देना नहीं। हम देखते हैं ना जब जुलूस इस तरफ से गुजरता है, असर का टाइम हो जाता है, कुछ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, बच्चियां झूमते रहते बाहर बैठे झंडा लिए हुए, पूरी गली में यहां से लेके वहां तक करबला चौक तक वहीं बैठे हुए ओटले पे। ऐसा जुलूस किस काम का है? नबी के दिल को ठेस पहुंचाकर मिलाद की खुशी मनाना यह कौन सा ईमान का हिस्सा है? वो कर रहे हैं लोग, तो ये फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन हुजूर का मिलाद मनाना सुन्नते परवरदिगार, सुन्नते अंबिया व मुरसलीन, सुन्नते मलाइका, सुन्नते मुस्तफ़ा, सुन्नते सहाबा, बुजुर्गाने दीन, ताबईन, तबे ताबईन, ये सबकी सुन्नत है। बोले कौन लिखा हुआ है? सूरदास, आओ मेरे पास, हम तुम्हें किताब दिखाते हदीस की। कुरान में मिलादे मुस्तफ़ा लिखा हुआ है। मिलाद किसे कहते हैं? हुजूर की पैदाइश का जिक्र करना, ठीक है ना। अभी मैंने जो आयत पढ़ी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये मिलाद ही तो अल्लाह पढ़ रहा है। हुजूर की पैदाइश का जिक्र ही तो अल्लाह कर रहा है, और जिक्र विलादत मुस्तफ़ा करने का नाम ही मिलाद है, वो तो अल्लाह कर रहा है। दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में, उम्मियों में, जाहिलों में अपना महबूब पैगंबर भेजा। इसी को पैदाइश कहते हैं, यही मिलाद मुस्तफ़ा है। नूर, यकीनन आया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर, यानी मोहम्मद मुस्तफा, ये मिलादी तो है। बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, यकीनन अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास अल्लाह की दलील आई, अल्लाह की बुरहान आई, अल्लाह पर हुज्जत आई। वो हुज्जत कौन है? मोहम्मद मुस्तफा है। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब का मिलाद पढ़ रहा है। ओ मेरे बंदो, मेरी जात की दलील मोहम्मद है। वांज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर। वैसे कभी आप देखते होंगे कुछ बल्ब होते हैं ना, फ्यूज होने के बाद भी हल्का सा पू पू करते रहते हैं, वो उसको हम नूरे मुबीन नहीं कहेंगे, रोशन बल्ब नहीं कहेंगे, भाई फ्यूज हो गया यार।
जो जल रहा है ना, जिसकी रोशनी बिखर रही है, उसे नूरे मुबीन कहते हैं। नबियों रसूलों के बीच कायनात में, खुदा की पूरी खुदाई में अगर सबसे कामिलो अकमल कोई नूर है तो वो नूर मुस्तफा है। अल्लाह ने सबसे पहले नूर पैदा किया, सबसे पहले अक्ल पैदा की। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, नबी फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। बज़ाहिर दोनों में तजाद नजर आता है कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल पैदा किया, और हुजूर ही फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले नूर, मेरा नूर पैदा किया। तत्बीक कैसे की जाए? जाहिर सी बात है, अगर हम अक्ल को माने कि अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया, तो वो अक्ल अक्ले मुस्तफा ही तो है। सुभान अल्लाह। अक्ले मुस्तफा ही तो है जिसको रब ने सबसे पहले पैदा किया। वो नूर नूरे मुस्तफा ही है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। नूरे मुस्तफा के वजूद में जो अक्ले मुस्तफा है, इन दोनों को रब ने पहले पैदा किया। तो हदीस शरीफ में भी मौजूद है, सहाय सित्ता में भी। साहबा ने सरकार से पूछा, मेरे आका हर पीर को रोजा रखते थे। पूछा रसूलुल्लाह हर पीर को आप रोजा रखते हैं? तो जानते हो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाते हैं इसी दिन मैं पैदा हुआ हूं, इसी दिन मैं मबूस किया गया हूं, इस खुशी में रोजा रखता हूं। हुजूर ने अपने मिलाद का जिक्र किया नहीं किया? और मिलाद के जिक्र ही को मिलाद मुस्तफा कहते हैं। अब कोई कहिए जी ये झंडी, ये कुमकुमे, ये फर्री और ये और वो, ये कहां साबित है? अल्लाह का एक ही कानून है, जो जायज काम है उसे कर सकते हो, खत्म बात। कोई है जो इस फर्री लगाने को नाजायज, हराम, शिर्क, बिदात ये बता सके? मकरूह खिलाफ औला भी खुदा की कसम किसी का बाप नहीं साबित कर सकता है। यही हूं मैं। अल्लाह ने हुर्मत के कानून बताए हैं, ये हलाल है, ये हराम है, और जिसके लिए क्लियर बयान कुरान और हदीस में नहीं है, उसके बारे में हुक्म यह है कि वो माफ है। मा रआहुल मुस्लिमून हसना फहुवा इंदल्लाहि हसन, ये सहाय सित्ता की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं जिसे मुसलमान अच्छा समझता है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। बताओ ये कुमकुमे अच्छे लगते नहीं लगते हैं? अरे बोलो ना, क्या गूंगे बने बैठे यार। ये पर्रियां, ये झूमर, ये रोशनी, हालांकि कुछ लोगों ने कहा ये भगवा कलर लगा हुआ है। सुन लीजिए, किसे कहते हैं भगवा कलर? इस शहर में भी कई पीर आते हैं जो पूरे भगवा बने रहते हैं, नहीं रहते हैं? अजमेर चले जाइए, चिश्तियों का कपड़ा ही इसी रंग का है। तो क्या मतलब हरी सब्जी मुसलमान की है और टमाटर हिंदू का है? बोलिए, जहालत की कोई है इंतहा तुम्हारी? नहीं, ये कलर हो भगवा है जी। जब तुम मंदिर बनाते हो पूछते हो, आरती उतार के नजराने लेके आते हो मूर्तियों के, तब पूछते हो कि ये जायज है कि ना जायज है? क्यों नहीं पूछते हो? इसी शहर में कितने लोग हैं जो गैरों के त्योहार के मौके पे भूत बन जाते हैं, लाल पीले गुलाबी बन जाते हैं। समझ रहे? ईमान रंग में नहीं है, ईमान दिल में है, दिल में। हाँ, बेशक। सूरज जब निकलता है तो पूरब आसमान पे उत्तर दक्षिण दोनों साइड में जो लाली होती है वो किस कलर की होती है? बोलो बोलो, अब नहीं बोलोगे? सूरज जब डूबने लगता है, बिल्कुल 2-3 मिनट बाकी रहता है, जो लाली फैलती है दोनों तरफ भगवा कलर की, क्या कहोगे उसे? 31 साल मुझे हो गए चिल्ला चिल्ला के समझाते हुए। आपका भी कहना ठीक है मौलाना, कुछ भी कहें हम नहीं समझेंगे, ठीक ना?
ये तो आप कहते हैं, हम नहीं सुधरने वाले। लोग सुधार रहे हैं। आसाम के मुसलमानों जाके पूछो कैसी जिंदगी गुजर रही है, जाओ पूछो। उत्तराखंड के मुसलमानों से पूछो जिनके मदरसे बंद कर दिए गए। हर आए दिन कोई ना कोई मदरसा पर बिल्डोजर चलाया जाता है, कहीं मस्जिद गिराई जाती है। जयपुर में नहीं गिराई गई? पूछो जिन्होंने बनाया था क्या हाल उनका है। चर्बी सवार हो गई है अंडरसंड बोलने के लिए। जब पूरी कायनात में जितना रंग है, लाल पीला गुलाबी हरा भगवा सगवा, ये सब हुजूर के सदक़े में यार खत्म हुई बात। तो मिलाद मुस्तफा में खुशियों का इजहार करना दरअसल ये बरक़ात व हसनात के हुसूल का एक पाकीज़ा जरिया है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार के चचा हैं ये, कि हम एक सहाबी के घर पे गए तो वो अपने बच्चों के और फैमिली के बीच बैठकर हुजूर का मिलाद पढ़ रहे थे। हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान था। फरमाते हैं हुजूर तशरीफ ले गए वहां उस घर में, तो मिलाद मुस्तफा पढ़ी जा रही थी। वो क्या कह रहे थे, प्यारे बच्चों, मेरे घर वालों, मेरी फैमिली के लोगों, यही वो दिन है, ये वो तारीख है जिसमें हमारे हुजूर पैदा हुए हैं। यही तो हम भी कह रहे हैं भाई साहब, जो साहबी ने कहा है। तो हुजूर ने क्या कहा, अल्लाह तुझे बरकतों से नवाजे। ये हदीस शरीफ में है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, साहबा मस्जिद में बैठे हुए थे और जिक्र चल रहा था आपस में कुछ। हुजूर थोड़ी दूर पे थे। किसी ने कहा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं। तो दूसरे सहाबी ने कहा हाँ हाँ मूसा कलीमुल्लाह हैं, उनने अल्लाह से बात करी है। तीसरे ने कहा ईसा रूहुल्लाह है, बिन बाप के पैदा किए गए। चौथे ने कहा आदम सफीउल्लाह है। इतने में हुजूर आ गए। ये कौन रिवायत कर रहा है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अबाद अलैहिस्सलासा के एक फर्जंद है जिनका इल्म दुनिया भर पे भारी है, ये वो अब्दुल्ला है। तो हुजूर फरमाए, जब करीब आए, फरमाते मेरे मुस्तफा, हमने सुन लिया तुमने जो कुछ कहा, हमने सुन लिया तुमने जो कुछ कहा। सुनो, बिलाशुबहा वो सब वैसे ही हैं जैसे तुम सब ने कहा, लेकिन ये भी सुन लो, अना हबीबुल्लाह वला फखरू, मैं अल्लाह का प्यारा महबूब हूं, मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। ये हुजूर ने अपना मिलाद पढ़ा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस शरीफ में है, कुछ लोगों ने हुजूर की खानदान पर कुछ ऑब्जेक्शन किया। फिर नबी तक की बात पहुंची तो आप मेंबर पे तशरीफ लाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब खानदान बनाया तो सारे खानदानों में सबसे अच्छा खानदान मेरा बनाया। जब कबीले बनाए तो सारे कबीलों में से सबसे बेहतर कबीला मेरा बनाया। जितने भी रिश्ते बनाए सबसे बेहतर रिश्ते अल्लाह ने मेरे बनाए। मैं कौन हूं? लोगों ने कहा आप मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने मुत्तलिब, मेरा खानदान सबसे बुजुर्गों बढ़ता है। ये मिलाद मुस्तफा ही तो हुजूर पढ़ रहे हैं। हम जलसों में क्या कहते हैं? यही तो बयान करते हैं, हुजूर की फजीलत बयान करना।
इज्जत तकरीम के जितने दर्जे हैं, हर एंगल से हुजूर की तारीफ व तौसीफ करना यह मिलाद कहलाता है। मैंने कई देवबंदियों से पूछा, जब तुम इसे कभी कोई शिर्क कहता है, कोई नाजायज कहता है, कोई हराम कहता है, मैंने कहा एक दलील दो। अगर तुम्हारी कंपनी में वाकई में कुछ दम है, अल्लाह की कसम तुम एक दलील दे दो कि ये हराम है, ये नाजायज है, ये शिर्क है। तुम्हारे मुंह को काला करके ना भेजें तो मेरा शमसुद्दीन कादरी नाम नहीं। मैंने अर्ज किया ना, खिलाफे औला कोई माई का लाल इसे साबित नहीं कर सकता है। ये सुन्नते परवरदिगार है। हमारी कैपेसिटी सितारा बनाने की नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बनाई तो आसमानों को कुमकुमों से सजाया। महबूब तेरे आने से पहले दुनिया सजा दी मैंने, अब तशरीफ ला। ये 20 दिन से सजावट हो रही है, अभी 12 बिलुवल नहीं आया है। हुजूर आने वाले हैं, सजावट तैयारी कर ली गई, सरकार की जलवागरी होने वाली। हजरत ईसा ने मिलाद पढ़ा ना, उठाइए कुरान शरीफ, वो फरमाते हैं वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। नबियों की जिम्मेदारी क्या थी? प्रचार करना, हुजूर का ऐलान करना। हर नबी ने, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर नबी ने अपनी उम्मत से हुजूर का चर्चा किया है, डंके पिटवाए हैं, डंके रब ने। पूरी कायनात में अल्लाह ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने महबूब का गुणगान करवाया, उनसे जो नबी और रसूल रहे हैं। तुम्हारी हमारी औकात क्या है यार? नबियों ने डंके पीटे हैं हुजूर के, उनकी आमद आमद के चर्चे किए हैं नबियों और रसूलों ने। कितने साल तक इंतजार किया लोगों ने? 6000 साल तक। हम भी जलसा समझा रहे हैं ना, कहीं का पोस्टर महीने भर पहले छप जाता है, कहीं 10 दिन पहले छपता है, कहीं 5 दिन पहले छपता है। हो शमसुद्दीन कादरी आ रहे हैं, मकराने से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, वहां से शायर, वहां से खतीब, वहां से पीर। महीना भर, हफ्ता भर, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन पहले। ये मेरे मुस्तफात है जिनका एडवर्टाइज 6000 साल किया गया है। 6000 साल। कितनी शिद्दत का इंतजार होता है ये। अल इंतजार व शद्दु मिनल मौत, ये अरबी जुजिया है। इंतजार किसी चीज का करना मौत से ज्यादा सख्त होता है। कभी आप बैठे हो स्टेशन पे और ट्रेन कुछ देर लेट हो जाए, अरे कब आएगी, जल्दी ऑनलाइन कहां तक तशरीफ लाई है, दगाना पहुंची कि नहीं, ये करते नहीं करते हम आप? इतना परेशान होता यात्री। और फर्ज कीजिए अगर हमको जयपुर से फ्लाइट पकड़नी है और फिर ये मामला थोड़ा यूं हो जाए ना, तो हो गया 10,000 रुपए फ्लाइट का, है ना? कितना सख्त होता है इंतजार का लम्हा। 5000 साल जिन्होंने इंतजार किया होगा उनसे पूछो। हजरत ईसा भी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने ये दिल की धड़कनें जो तेज थी लोगों की, उसे सहारा दिया। क्या फरमाया? वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मेरे बाद ही वो मोहम्मद तशरीफ लाने वाले हैं। अहमद, मेरी नबी का आसमानों पे अहमद नाम है, जमीन पे मोहम्मद नाम है। ये मिलाद पढ़ रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हालांकि मेरे पैगंबर ईसा पैगंबर के दौर में भी नहीं आए। वो आसमान पर जब उठा लिए गए तो लगभग 571 साल के बाद लगभग हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। प्रचार प्रसार करवा लिया गया था। यहूदियों का, ईसाइयों का तरीका क्या था? तौरात को, इंजील को
सामने रख करके जहां जहां मोहम्मद लिखा होता था ना, वहां उंगली रखते थे, ए अल्लाह इस मोहम्मद के सदक़े में मुझे कामयाबी दे दे। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। लोग पैगंबर की तशरीफ आवरी से पहले नबी रहमत आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के वसीले से दुआ मांगते थे, यहूदी भी या ईसाई भी, सारे लोग, और अल्लाह उन्हें फतेह देता था काफिरों मुशरिकों पर। लेकिन जब वो पैगंबर आ गए, फलम्मा जाहुम, जब वो तशरीफ ले आए, कफरू भी, इनकार कर दिया, काम नहीं मानेंगे। एक तो इंतजार करके डंका बजा रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे, मगर चक्कर ये था, वो ये सोचते थे कि हमारे ईसाइयों में आएंगे या हमारे यहूदी जमात में आएंगे। अल्लाह ने रहमत कामला से अपने महबूब पैगंबर को इन लोगों की जमात में नहीं भेजा। कहां भेजा? हजरत इब्राहिम की औलाद में भेजा। सुभान अल्लाह। तो इन्हें मिर्ची लग गई, मिर्ची। जिसको पहचानते थे, जब वो नबी आ गया, कफरू भी, इनकार कर दिया, हम इनको जानते ही नहीं है। क्या कहा? हम इनको जानते ही नहीं है। हालांकि जिंदगी भर अल्लाह इस मोहम्मद के सदके में जिसका तूने वादा किया पैदा करने का, मुझे फतह दे दे, कामयाबी दे दे, पहचानते थे। ऐसे पहचानते थे कॉन्फिडेंस के साथ जैसे कि कोई पहचानता ये मेरा ही लड़का है। लेकिन जब तशरीफ लाए हुजूर, कफरू भी, इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार किया तो अल्लाह ने क्या कहा? लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, ये लोग काफिर हैं जो हुजूर के मुनकिर हैं, इन पर अल्लाह की लानत है। तो जितने भी वहाबी देवबंदी हैं उन सब पर अल्लाह की लानत है। क्यों? इसलिए कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। हुजूर की मिलाद, पैदाइश, जिक्र खैर मानते नहीं है, और उनकी लाई हुई बात पर, हाँ दिल्ली जा रहे हैं जमात में, भोपाल जा रहे हैं जमात में, क्यों फटीचर बने फिर रहे हो? नबी को छोड़कर तुम नमाज का ये क्लियर नहीं कर सकते हो फजर में कितनी रकात है, कि वो नबी आया तो उसको नहीं मानते हो। साहबा ने मिलाद पढ़ा है, और ये तो सिर्फ 150-200 साल की पैदावार है, इतने लोग हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने दौर में हज करने गए तो फरमाते हैं कि अइम्मे अरबा, पहले वहां 4 मुसल्ले बिछते थे, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। चारों मुसल्लों के हिसाब से हनफी इमाम हनफियों की पढ़ाता था, शाफई शाफइयों की, हम्बली हम्बलियों की, मालिकी मालिकियों की, इस तरह नमाज होती थी। जब से ये गैर मुक़ल्लिद अहले हदस आए ना, तब से सारे मुसल्ले हटा करके अपना एक कायम कर लिया, बस यही रहेगा साहब। इनसे पूछिए आप, क्यों 3 मुसल्ले हटाए तुमने? तो फरमाते हैं जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का वो पाकीज़ा दिन आने वाला था, तो हमने देखा शबे विलादत में हरम शरीफ का इमाम, उस वक्त के जो वहां के गवर्नर थे, वो 2 कतार में दूर तक खड़े रहते थे, जुब्बा कुब्बा पहन के, सज धज करके, और उनके बीच से शुरफाए मक्का, उज़राए ममलकत, आयाने सल्तनत के जिम्मेदारान, उलमा, मशाइख, सारे लोग अदब से खुशबू में बिल्कुल महकते हुए, झुकते हुए, सलाम पढ़ते हुए हुजूर के मौलद शरीफ तक गए, जहां सरकार पैदा हुए। बाबे मरवा से बाहर निकलिए तो हुजूर जहां पैदा हुए थे वहां आज कुतुब खाना बनाया गया। फरमाते हैं कि मैं भी गया वहां, ये बरेली शरीफ के नहीं थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी दिल्ली के थे, और उस वक्त आला हज़रत थे भी नहीं। फरमाते मैंने देखा कि मौलदे मुस्तफा में जहां हुजूर पैदा हुए थे वहां महफिले मिलाद सजाई गई।
अरे गूंगे हो, सुभान अल्लाह। ये शाह वलीउल्लाह फरमाते महफिल मिलाद सजी, हुजूर का जिक्र खैर किया जाने लगा, नबी की नाते पढ़ी जाने लगी। फरमाते मेरी नजरों से देखा आपने कि आसमान से लेके फरिश्तों की जमात नूर बरसाती हुई सैयदा आमिना के घर मौलद मुस्तफा की छत तक कतार लगी थी फरिश्तों की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कहा मिलाद लिखा हुआ? सूरदास अंधेर नगरी से बाहर निकलिए, रोशनी में आइए। हाँ, ये तुम्हें इमाम अहमद रजा का मानने वाला ही समझाएगा कहां लिखा हुआ है। वो खुद फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, मेरे अब्बा हुजूर हर साल मिलाद मुस्तफ़ा करते थे। कभी बिरयानी पकाते, अपने भी माशाल्लाह पुलाव पक रहा है। लंगर रसूल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को फजर की नमाज के बाद लंगर रसूल का एहतमाम किया गया है और इंशाअल्लाह ताला 10 बजे आसपास करबला चौक से अपनी सुन्नी जामा मस्जिद की क़यादत में जुलूस मुतय्यना रास्ते से होते हुए सरकार लगन शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का जाएगा। आपसे गुजारिश है, एहतमाम के साथ साफ़ो शफ़ाफ कपड़े पहने हुए, जैसे पहले जुलूस निकलता था ना वैसे निकलेगा। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, कोई नारा नहीं। हम किसी को चढ़ाने के लिए दुरूद ये जुलूस नहीं निकालते हैं, हम गुलामी का सबूत पेश करने के लिए। तो फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस, मेरे अब्बा हुजूर हर साल मिलाद मुस्तफ़ा मनाते थे। एक साल गरीबी के दिन आ गए तो घर में कुछ था नहीं, सिर्फ 2 रुपए थे, सॉरी 2 पैसे। उस जमाने में सिर्फ पैसे ही होते थे। 2 रुपया जिसके पास होता था ना आज के 300-400 साल पहले, इस जमाने का कम से कम 2 करोड़ रुपया होगा वो। क्योंकि जब मैं पढ़ने गया हूं 1977 में, तब मुझे 7 रुपए मिलते थे महीने भर के खर्चे, जिसमें 2.25 रुपया किराया लग जाता था घर से फैजाबाद पहुंचने में, तो 5.25 रुपए बचे। इस 5.25 रुपए में हम महीने का खर्चा चलाते थे। आज एकदम इतने छुटके वाले बाबू को आप दें 5 रुपया, ऐसे मुंह पे फेंक देगा आपके, लेकिन नहीं फेंकेगा। 100-150 रुपए खा जाते हैं बेटे, एक बच्चे हमारे। दो पैसे हमारे पास थे, फरमाते हमारे वालिद के पास में। तो बड़े ही सदमे में हजरत ने भुने हुए चने मंगवाए। शाह मुहद्दिस अब्दुल रहीम दहलवी फरमाते हैं उसी भुने हुए चने पर हुजूर की नियाज लगाई और तकसीम कर दिया लोगों ने। जब सोए रात में तो मुकद्दर बेदार हो गया, सरकार तशरीफ लाए, ख्वाब में हुजूर को देखा और देखा कि हुजूर के सामने नूर की तश्तरी में प्लेट में मेरे भेजे हुए भुने हुए चने रखे हुए हैं। हुजूर बहुत खुश है, फरमाते अब्दुल रहीम तूने जो तोहफा भेजा वो मुझे मिल गया है, अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए। ये मिलाद ये बरेली के नहीं है, दिल्ली के हैं। ये मिलाद मनाना बरेलवियों का नहीं, मुसलमानों का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं जी। तो इज्जत और एहतराम से जुलूस निकालें, अदब से, वकार से, मतानत से, संजीदगी से, ताकि दोनों दुनिया के लोगों को यह मैसेज जाए मुसलमान का जुलूस गुंडागर्दी के लिए नहीं होता है। इसलिए कि इस्लाम पीसफुल मजहब है, शांति का प्रतीक है, अमन का गहवारा है इस्लाम, और इसके जरिए से हम दुनिया को अमन और शांति का ही मैसेज देते। वो किसी और के जुलूस होंगे जहां गुंडागर्दी होती, जहां पुलिस को पीटा जाता है, जहां एसपी की ठुकाई होती है, जहां दरोगा को मार मार के दौड़ा के मारा जाता है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जाती है। एक आम नेता जो है एसपी को थप्पड़ मारता है, चवन्नी छाप, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ये हो रहा है। हम वो लोग नहीं, हम अपने जुलूस से अपने दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पैगंबर तशरीफ लाए थे
तो आतंक फैलाने के लिए नहीं, आतंक को मिटाने के लिए आए थे, बेशक शांति बपा करने के लिए आए थे, इंसानियत के प्रतीक बन के आए थे। इसलिए कि मेरे पैगंबर रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन है, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के लिए रहमत। तो ये ध्यान रहे, ख्याल रखें इस बात का। जुलूस में जाएं तो कम से कम अपने जरिए से ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे जुलूस बदनाम हो और कौम बदनाम हो, सुन्नियत बदनाम हो।